अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पुतले के अमल अमलियात कैसे हैं, जिसको वुडू डॉल के नाम से भी जाना जाता है। पुतले का अमल बुनियादी तौर पर जादू का एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर पुतले को बनाकर उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के जादुई अल्फाज को पढ़ा जाता है। इन जादुई अल्फाज को पढ़ने के फ़ौरन बाद मुख्तलिफ़ किस्म की सुइयाँ और तारों से उस पुतले को बांध दिया जाता है। इस सब को करने का मकसद ये होता है कि जिस भी शख्स के ऊपर पुतले का अमल किया जा रहा है उसको जिस्मानी या ज़हनी तौर पर अज़ियत दी जाए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि पुतले के अमल से आप कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। एक सवाल जो अक्सर लोग बार बार पूछते हैं कि क्या एक दफ़ा पुतले के अमल का तोड़ कर देने के बाद दोबारा तो पुतले का अमल उन पर नहीं होगा? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ। अगर कोई जादूगर या वुडू प्रैक्टिशनर या वुडू कर्स स्पेलर या वुडू डॉक्टर दोबारा से इस चीज़ को करना चाहे तो वो दोबारा भी पुतले का अमल आपके ऊपर कर सकता है। मगर हाँ, ये जानना भी ज़रूरी है कि ऐसे जादू जिनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, इनको करते हुए लोग कतराते हैं या इसके एवज़ भारी रकम चार्ज करते हैं। यानी कि ऐसा शख्स जो कि ये तमाम चीज़ें कर रहा होता है, वो करवाने वाले से, यानी जादू करवाने वाले से, हाँ, इसमें एक बात आप और भी जहन नशीन कर लेंगे। काला जादू करना, करवाना और उसमें मदद देना एक कुफ्र है। जैसे राह इबादत इबादत होता है, इसी तरह राह कुफ्र भी कुफ्र होता है। इसलिए ऐसे किसी का अमल का हिस्सा बनना या इसमें मदद फराहम करने से आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो बात हम कर रहे थे वुडू यानी वुडू डॉल्स के ऊपर। वुडू डॉल्स बहुत सारी चीज़ों से बनाए जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, मोम, आटा, मट्टी या कपड़ों को इस्तेमाल करते हुए भी। गर्ज़ इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी तरीके से उस इंसान या शख्स जिसको ईज़ा पहुंचाना मंजूर होता है, यानी कि जिसको तकलीफ़ या दर्द पहुंचाना मंजूर होता है, सिर्फ उसी को इस वुडू डॉल के ज़रिए से तकलीफ़ पहुंचाई जाए। वुडू डॉल में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में जो जादू करने वाले लोग हैं, उनकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि वो वुडू डॉल को जिस शख्स के ऊपर जादू करना है उसके जिस्म के कपड़ों को इस्तेमाल करते हुए या उसकी अशियाई इस्तेमाल में, कोई ऐनक हो सकती है, उसके पहने हुआ कोई रिंग हो सकता है, उसके बाल या नाखून हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि कोई पानी का ग्लास, प्याला या ऐसी किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए उसके असर से जादू करें। क्योंकि जादू में बुनियादी तौर पर वुडू भी एक या पुतले का अमल भी एक जादू का ही हिस्सा है और इसको जादू के हिस्से के तौर पर ही जाना जाता है। और इसमें जन्नात कारगर होते हैं, यानी इसमें जन्नात काम करते हैं। तो वुडू करने के भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि मुख्तलिफ़ शयातीन, जन्नात और जादूगर तयन करते हैं कि उन्होंने किस अमल के ज़रिए से किसी शख्स का कितना नुकसान करना है। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि एक आम इंसान चलते फिरते पागलपन का शिकार हो जाता है या उसके किसी जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में दर्द का, शदीद दर्द का एहसास शुरू हो जाता है, जिससे कि तबई तौर पर भी मालूम करना नामुमकिन हो जाता है। फ़कीर के पास ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनके ऐसे मसाइल थे कि उनके जिस्म में चलते फिरते दर्द का होना या ज़हनी दबाव का शिकार होना या सर में दर्द होना या सर के किसी ख़ास हिस्से में चुभन वाला दर्द होना या जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में चुभन वाला दर्द होना या किसी ख़ास जिस्म के हिस्से पे किसी चलती हुई चीज़ को महसूस करने का एहसास शामिल था। तो ऐसे तमाम मसाइल के अंदर जब
دقیق طور پر تشخیص کی گئی اور معلوم کیا گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے شخص کے اوپر ووڈو ڈالز کے ذریعہ سے ووڈو پرفارم کیا گیا ہے، یعنی کہ پتلے کا عمل کیا گیا ہے۔ اور جیسے جیسے وہ جادوگر اس پتلے کو تکلیف پہنچانا شروع کرتا ہے، اسی طرح وہ شخص تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام اصطلاحی طور پر آپ ایسے جان سکتے ہیں کہ کسی جسم کے ایک حصے پر درد کا ہونا اور طبعی طور پر یا الٹرا ساؤنڈ میں ایسے کسی مسئلے کا ظاہر نہ ہونا اس بات کی واضح علامت ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے اوپر ووڈو یا کرس اسپیل کو کیا گیا ہے، یا اس شخص کے اوپر پتلے کے عمل کو کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کے جسمانی اعضاء کو باندھ دیا جاتا ہے، اور ان باندھ دینے کے طریقے کے اندر بھی ووڈو کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ووڈو ایک انتہائی خطرناک عمل ہے جس کو قدیم زمانہ سے لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ پیار محبت کے لیے پتلے کے دل کے اوپر بھی سوئیاں گاڑ کر مختلف عملیات کرتے ہیں۔ ایسے عمل کرنے کا بھی تعلق اس شخص کو کسی پیار محبت یا کسی گندے غیر فطری ناجائز تعلق کے اندر مبتلا کرنا منظور ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک لوگ صرف اللہ پر ہی توکل رکھتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہی فیصلوں کو اپنا فیصلہ مانتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کی چال تھی کہ اس نے اللہ کے فیصلے سے انکار کیا، اسی لیے وہ قیامت تک دھتکار دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کر دی۔ اسی طرح دنیا میں بھی اپنے مقاصد کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جادو، جنات، گندے جنات، کافر جنات، شیاطین کا استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پر ایسی تمام معلومات موجود ہے جو آپ کے روحانی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے ووڈو ڈالز کی۔ ووڈو ڈالز کے بنانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یا دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے یا دشمن کو شدید تکلیف پہنچانے کے لیے بھی ایسی ڈالز کا استعمال کرتے ہیں۔ ان تمام ڈالز کو مختلف طریقوں سے تیار کرنے کے بعد ان پر بار بار پڑھائی کی جاتی ہے۔ اس پڑھائی کرنے میں ان کو ایک طویل وقت درکار ہوتا ہے، اور اس طویل وقت کے دوران وہ بار بار ان عملیات کو کر رہے ہوتے ہیں۔